अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जीबीपी यूएसडी के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में आपको इसके ट्रेंड के बारे में बताएंगे। इसके वन में कह लें एच फोर में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मेजर लेवल्स और पाइवट, और इसका ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेड कहाँ से प्लेस करनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। उससे पहले अगर आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद यूनिग्लोब एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें टू एशियन अकाउंट हैं, काफ़ी सारे अकाउंट हैं, ठीक है। और एक अच्छा बड़ा एक बेहतरीन ब्रोकर है एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, तो जिसमें आप लोकल बैंक से डिपॉजिट कर सकते हैं, जैज़ कैश से, पैसा से, मतलब कि बासानी आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी ले सकते हैं। डू प्राइम है नीचे, ठीक है। मतलब कि ये वो ब्रोकर हैं जिनके स्प्रेड बहुत कम है, ठीक है। इन ब्रोकर में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो स्प्रेड जो है ना, स्पेशली जो आपका अकाउंट है वो ट्रू एशियन होंगे। तो जीबीपी यूएसडी की बात करें तो मौजूदा प्राइस जो चल रही है 1.2163 प्राइस चल रही है। आपने जो लेवल ड्रॉ करना है वो 22.30 का करें, 1.2230 और 22.10, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। और नीचे ये जो रेड मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको ये इसकी वैल्यू जो है ना वो 1.2157 है और ये वीकली पाइवट है। मार्केट जैसे ही इस पाइवट को ब्रेकआउट करती है तो नीचे इसकी जो मज़ीद मार्केट की मूवमेंट है ना वो बेरिश हो जानी है, सेलिंग में हो जानी है। ओवरऑल हम बात करें तो H4 में, H1 में ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है, वीकली बेस पे भी ये सेलिंग में है। इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है जीबीपी यूएसडी का वो सेलिंग में है, वो नीचे की तरफ है। लेकिन अभी ट्रेड करने का मौका नहीं है, अभी ट्रेड हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अभी जो पाइवट के ऊपर है मार्केट, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देती है तो फिर उसके बाद हम इसमें बआसानी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है, मैं ज़रा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है H1 में कोई भी एक कैंडल अगर क्लोजिंग देती है 1.2157 से नीचे, फॉर एग्जांपल 1.2150 पे मार्केट आ गई है, H1 एक घंटे वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे हो गई है, तो मूवमेंट कुछ फिर इस तरह से हो सकती है। अच्छा, एक इसका तरीकाकार ये होता है कि कुछ दोस्त या कुछ ट्रेडर्स आप कह लें ब्रेकआउट पे लेते हैं। ब्रेकआउट जैसे ही ब्रेकआउट होगा, जैसे कि ये एंट्री जो होगी, मैंने जो आपको बताया 1.50 पे अब फौरी आप सेलिंग करते हैं क्लोजिंग पे, तो ब्रेकआउट वो होगी, ट्रेड जो होगी ना वो उसको कहते हैं, हम कहेंगे ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड प्लेस की है। एक होती है रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग के लिए फिर ये होता है, उसके लिए देखें, अगर आप रीटेस्ट पे कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो जैसे एक ये नीचे लेवल बन रहा है 1.2134 का, तो मार्केट क्या है आएगी नीचे की तरफ। जैसे ही मार्केट की मूवमेंट जो है ना H1 में या किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट की क्लोजिंग जो है ना वो नीचे की तरफ होती है, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऐसे देखिए यहाँ यहाँ पर आई क्लोजिंग, मैंने यहाँ बोला ये वाला एरिया, तो मार्केट वापस जाएगी रीटेस्ट। अगर हम दोबारा उसी पॉइंट पे जाके 2 4 पिप 5 पिप ऊपर नीचे ट्रेड प्लेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रीटेस्ट, ठीक है। तो हर ट्रेडर का अपना तरीका होता है, ये भी परफेक्ट एंट्री है, अच्छी एंट्री कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट या रीटेस्ट पे अगर आप ट्रेड करते हैं। अगर आप रीटेस्ट पे करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ जाती है, चांसेस ज़्यादा प्रॉफिट के होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी पॉसिबल होता है कि आपको रीटेस्टिंग का मौका ही नहीं मिलता और ट्रेड जो है ना वो मार्केट कहीं की कहीं पहुंच जाती है, तो ऐसे भी पॉसिबल है। तो अच्छा, एक और चीज़, ये करेंसी ट्रेडिंग में जो हम ट्रेड करते हैं उसका तरीकाकार सेम ही होता है, गोल्ड में ट्रेडिंग करें या करेंसी ट्रेडिंग में तरीकाकार सेम ही होता है, लेकिन गोल्ड में आपको स्टॉप लॉस बड़े लगाने पड़ते हैं। ओवरऑल आप देख रहे होंगे जितने भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो है ना वो गोल्ड में ट्रेडिंग की जाती है,
तो इसलिए फिर आपको देख रहे होंगे फेक ब्रेकआउट, आप भी देख रहे होंगे रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे तो भी वो स्टॉप लॉस खा रहा होगा, स्टॉप लॉस को हिट कर रहा होगा। तो ये चीज़ें करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको उतना उतना फोकस नहीं करना पड़ता, उतने एनालिसिस नहीं करने पड़ते। अब सिंपल सी मतलब कि ट्रेड से आप अगर अच्छी ट्रेडिंग जानते हैं तो सिंपल से टेक्निकल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जब आप गोल्ड की तरफ मूव करते हैं, गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको अपना 100 नहीं 200% आपको देना पड़ता है। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करें या रीटेस्ट पे करें, आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि इसी फार्मूले से, इसी मेथड से ट्रेड कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निकली मैंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर दी, इसके लेवल जो थे GBP USD के वो भी शेयर कर दे, मौजूदा प्राइस के बारे में, और उसका ब्रेकआउट होता है तो एंट्री किस तरह से प्लेस करनी है, ये सारी चीज़ें आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, या आप कह लें टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो, या आपको ट्रेडिंग के बारे में हाउ नाउ नहीं है, करेंसी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड की ट्रेडिंग, मतलब कि किसी किस्म की फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके आप डिस्कस कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी लेके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, तो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, नंबर 0346407073 तो अब किसी भी वक्त जो एक टाइम टेबल है 9 से रात 11 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं। तो मैं कोशिश इस वीडियो में मैंने काफ़ी की है कि आपको कुछ ना कुछ समझा सकूं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।